साथियों, जय भारत विजय भारत। यदि हम निस्वार्थ होकर गहराई और गंभीरता से विचार करेंगे तो हम भी पाएंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो भी एससी एसटी ओबीसी की तरह योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी करने वाला है। साथियों, ये बिल्कुल जनहित में नहीं, बिल्कुल राष्ट्र हित में नहीं, ये सरासर देश की सरकार द्वारा, देश के राजनेताओं द्वारा देश की जनता को बांटने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले एससी एसटी के नाम से केवल 10 वर्ष के लिए संविधान में राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसके बाद राजनेताओं ने तुष्टीकरण और वोट स्वार्थ की नीति में आरक्षण की व्यवस्था में 27% ओबीसी आरक्षण को और जोड़ दिया, मतलब जनता को पाट दिया। पहले एससी एसटी और अलग से थे और बाकी जनता सब इकट्ठे तो थे, लेकिन उन्होंने फिर ओबीसी के नाम से आरक्षण दे करके जनता को बांट दिया, फूट डाल दी और अपना राज कर रहे। अब इसके बाद जो मौजूदा सरकार ने भी ईडब्ल्यूएस के नाम से 10% आरक्षण दे दिए, और चाहे एससी के नाम से है, एसटी के नाम से है, ओबीसी के नाम से है, चाहे ईडब्ल्यूएस के नाम से है, ये सब आरक्षण की व्यवस्था योग्यता और प्रतिभा को दरकिनार करने वाली है। नेताओं द्वारा फूट डालकर राज करने का एक अपना प्रयास, एक माध्यम मात्र है। इससे देश का और जनता का बिल्कुल भला नहीं होने वाला। इसलिए तमाम साथियों से अपील है कि आप वो एकजुट होकर के और एक लक्षित होकर के आरक्षण की समूल व्यवस्था जो योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी करती है, इसका विरोध करने में राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन का सहयोग करें, समर्थन करें। तो नेताजी, ये जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का 10% दिया है, ये तो एससी एसटी में से काट कर ही दिया होगा। पहले जो 50% आरक्षण चल रहा है। नहीं भाई, आपको मैं बता दूं कि एससी के नाम से आज मौजूदा देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 15% है। एसटी के नाम से 7.5% है। ओबीसी के नाम से 27% है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो अलग से 10% का है। उसमें इनका एससी एसटी या ओबीसी से कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है कि आप सब निस्वार्थ होकर के गंभीरता के साथ, गहराई के साथ विचार करेंगे और आरक्षण की समूल व्यवस्था का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के आंदोलन में अपनी भागीदारी करेंगे। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का विरोध करते हुए, एससी एसटी एक्ट का विरोध करते हुए और देश के हर गरीब व्यक्ति को, परिवार को केवल और केवल आर्थिक मदद के रूप में आरक्षण सुविधा दिए जाने तक सहमत है। इसके सिवाय शिक्षा, रोजगार, पदोन्नतियों आदि में आरक्षण की बिल्कुल पक्षधर नहीं। ना ये जनहित में है, ना राष्ट्रहित में है। और इस सब मांगों को लेकर आप सबके सहयोग समर्थन से आगामी 2 अक्टूबर 2022 से देश भर में निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन शुरू होगा। और निश्चित तौर पर साथियों, उस समय कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एससी एसटी एक्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो धन्यवाद साथियों। जय भारत विजय भारत। नेताजी, मैं पूछना चाहूँगा, जो ये आरक्षण है आप ख़त्म करवाने की बात कर रहे हैं, एससी एसटी का जो भी है, क्या सरकार इस पर कुछ कदम उठाएगी? भाई, सरकार कदम उठाती तो वो उठा लेती, वो तो बढ़ा रही है, लेकिन जनता जनता जो जनार्दन है वो आंदोलन के माध्यम से देश की सरकार को बाध्य करेगी।
जनहित में, राष्ट्रीय हित में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने हेतु इस बात की निश्चित है ये। ठीक है नेता।